हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 13। माया जिया का नुकसान करके जा चुकी थी। जिया ने अपना स्कूटर लेकर वापस रेस्टो चली आई। ऑर्डर अपने तय समय पर नहीं पहुंचा तो मिस्टर दयाल काफी गुस्सा हो गए। जैसे ही जिया रेस्टो पहुंची, मिस्टर दयाल ने उसे अपने कैबिन में आने को कहा। जिया सर झुकाए आई तो मिस्टर दयाल ने गुस्से से कहा, ये आज का पहला ऑर्डर था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये ऑर्डर ट्राई के लिए मंगवाया गया था और इसके बाद हमें एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर दयाल, मैं जा ही रही थी, लेकिन रास्ते में मेरे स्कूटर की टक्कर हो गई और सब बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये फिर लेकर जाऊंगी। जिया ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, मेरे रेस्टोरेंट में कुबेर का खजाना भरा हुआ है ना। मुझे ये बताओ कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मिस्टर दयाल ने गुस्से से कहा। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो उस गाड़ी वाली लड़की ने जानबूझकर। जिया ने अपनी सफाई में कहना चाहा, लेकिन मिस्टर दयाल ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सजा ये है कि आज पूरा दिन तुम्हें रेस्टोरेंट के बर्तन धोने होंगे। लेकिन मिस्टर दयाल, जिया ने रोआ सा होकर कहा, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो सब बर्तन धो वरना अभी के अभी ये रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाओ। मिस्टर दयाल ने कहा, मैं बर्तन धो दूंगी, जिया ने सर झुकाते हुए कहा और वहां से चली गई, क्योंकि वह ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। जिया की वजह से मिस्टर दयाल को नुकसान हुआ था और इसलिए वे जिया से नाराज थे। जिया के हिस्से के ऑर्डर रेस्टोरेंट में काम करने वाले दूसरे लड़के देने चले गए। जिया मुंह लटकाए किचन में चली आई और बर्तन धोने लगी। इतने सारे बर्तन उसने आज से पहले कभी नहीं धोए थे। दोपहर होते होते वह काफी थक चुकी थी और थकान के कारण वहीं किचन में बैठकर आराम करने लगी। सोफी ने जिया को देखा तो उदास हो गई। उसे जिया के लिए हमदर्दी होने लगी। दोपहर में ईशान तैयार होकर माया के घर पहुंचा। ईशान ने दरवाजे के सामने आकर बेल बजाई। दरवाजा माया ने खोला। ईशान को देखते ही माया का मुंह खुला का खुला रह गया। वह काफी हैंडसम लग रहा था। माया ने आगे बढ़कर ईशान के गाल पर किस किया और कहा, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। थैंक यू, मे आई कम इन? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, या प्लीज, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, माया ने कहा और ईशान को लेकर अंदर चली आई। माया ने ईशान को अपने मॉम डैड से मिलवाया और कुछ देर बाद ईशान माया के डैड के साथ सोफे पर आकर बैठ गया। माया अंदर चली गई। माया के पापा ने ईशान को देखा और कुछ देर बाद कहा, तुम पहली बार घर आए हो शायद? जी अंकल, मैंने माया से पहले कई बार कहा, लेकिन आप लोगों से मिलना नहीं हुआ। ईशान ने कहा, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? माया के डैड ने पूछा। वे दोनों जॉब करते हैं, जयपुर में रहते हैं। ईशान ने कहा, और तुम यहाँ अकेले रहते हो? मैनेज कैसे करते हो? माया के पापा ने अजीब सा सवाल किया। मैं यहाँ अपने फ्लैट पर रहता हूँ और सब मैनेज भी कर लेता हूँ। मुझे घर के काम करने की आदत है। ईशान ने कहा, आज के टाइम में लड़का लड़की दोनों को घर संभालना आना चाहिए। माया ने बताया कि तुम एक बेकार सी नौकरी के पीछे पड़े हो। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, तुम एक आरजे बनना चाहते हो, माया के पापा ने कहा। ईशान ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। ईशान अपनी पर्सनल बातें ज्यादा किसी से शेयर नहीं करता था। अपने ड्रीम्स के बारे में भी उसने सिर्फ माया को ही बताया था और माया ने ये बात अपने डैड को बता दी। ईशान कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, हाँ, वो मेरा पैशन है और मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूं, और वो एक बेकार नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। आखिरी शब्द ईशान ने माया के पापा को देखते हुए कहे, जिससे माया के पापा को थोड़ी चिढ़ हुई और उन्होंने उठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं जरा लंच देख कर आता हूं।
ईशान हल्का सा मुस्कुरा दिया तो माया के पापा वहां से चले गए। ईशान को माया से बात करनी थी, इसलिए जैसे ही माया उसके लिए जूस लेकर आई, ईशान ने जूस का गिलास रखा और माया का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाकर कहा, तुमने अपने डैड को मेरे ड्रीम्स के बारे में क्यों बताया? रिलैक्स, मैंने बस नॉर्मली कहा। तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो? माया ने सहजता से कहा। टेंस? माया, मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं गलत सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे डैड ने कहा कि वो एक बेकार सी नौकरी है। ईशान ने गुस्से में लेकिन दबी हुई आवाज में कहा। माया कुछ कहती इससे पहले ही डोरबेल बजी और माया ने कहा, मैं जरा देख कर आती हूं। माया ने आकर दरवाजा खोला। सामने उसके कुछ फ्रेंड्स थे। माया उनसे मिली और बातें करते हुए अंदर चली आई। ईशान माया के सब दोस्तों को पहले से जानता था, इसलिए सब आकर उससे हाय हेलो करने लगे। माया अपनी मॉम के साथ डाइनिंग पर खाना लगाने में उनकी मदद कर रही थी। कुछ देर बाद माया के पापा ने सबको डाइनिंग की तरफ बुला लिया। सभी आकर कुर्सियों पर बैठ गए। माया की मॉम ने सबको खाना परोसना चाहा तो माया की एक दोस्त ने कहा, अरे आंटी, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। हाँ मॉम, आ जाइए, ये सब हम खुद सर्व कर लेंगे, माया ने कहा और दरवाजे की तरफ देखने लगी। माया, कोई आने वाला है क्या? माया को दरवाजे की तरफ देखते पाकर उसके डैड ने पूछा, लेकिन माया कुछ कहती इससे पहले ही उसकी दोस्त बोल पड़ी, हाँ अंकल, एक बहुत खास मेहमान है जिससे आपको जरूर मिलना चाहिए। माया की दोस्त के मुंह से खास शब्द सुनकर ईशान ने एक नजर सामने बैठी माया को देखा। क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली डैड, वो मेरे। माया ने जैसे ही कहना चाहा, डोरबेल फिर बजी और माया ने उठते हुए कहा, मैं खोल देती हूं। माया ने दरवाजा खोला। सबको छोड़कर बस ईशान की नजर उस तरफ थी। वह जानना चाहता था कि वह खास इंसान कौन है जिसका माया इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद माया देवांश के साथ डाइनिंग की तरफ आई। देवांश माया का सीनियर और आज का खास मेहमान भी था। ईशान को देवांश बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह माया के घर लंच पर आया था, इसलिए किसी तरह का ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहता था। हेलो अंकल, हेलो आंटी। अंकल, ये आपके लिए। देवांश ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का बॉटल माया के डैड की तरफ बढ़ा दिया। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? माया के डैड ने कहा। मॉम कहती है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं ये ले आया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको ये पसंद है, ये भी मुझे माया ने बताया था, देवांश ने मुस्कुराकर कहा। देवांश की बात सुनकर माया के डैड काफी इंप्रेस हुए और कहा, अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। थैंक यू अंकल, देवांश ने कहा और माया की बगल वाली कुर्सी पर आ बैठा। सब देवांश को हाय हेलो कर रहे थे, लेकिन ईशान खामोश बैठा था और अपनी प्लेट में खाना परोस रहा था। माया के पापा ने वाइन की बोतल को साइड में रखा और ईशान को सुनाते हुए कहा, इसे कहते हैं मैनर्स। ईशान ने सुना और मन ही मन अपमानित महसूस किया, लेकिन इस वक्त ईशान की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वह कोई तोहफा लेकर आ सके, और ना ही उसे ये याद आया। माया ने बताया तुम इसके साथ ही काम करते हो? माया के पापा ने सलाद की प्लेट देवांश की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। जी अंकल, एक्चुअली वो कंपनी मेरे डैड की है और मैं उस कंपनी में एज एम्प्लॉय काम करता हूँ, देवांश ने कहा तो माया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज से पहले माया को ये सब नहीं पता था और माया क्या उस कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन खुद की कंपनी में एम्प्लॉय क्यों? माया के पापा ने पूछा। मैं अपने डैड को हमेशा अपनी इंस्पिरेशन मानता हूं अंकल, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मेहनत से उनकी कंपनी को और आगे लेकर जाऊं, इसलिए मैं बाकी एम्प्लॉय के साथ मिलकर नए नए एक्सपीरियंस लेता हूं, देवांश ने कहा। वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा, वरना कुछ लोग तो बस अपने बेकार सपनों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे तुम कुछ खा नहीं रहे? माया के पापा ने कहा तो देवांश खाने लगा। ईशान खाते खाते रुक गया।
माया के पापा के शब्दों में अपने लिए वह ताना साफ महसूस कर सकता था। उसने एक नजर सामने बैठी माया को देखा तो पाया कि वह भी देवांश से बात करने में बिजी है। ईशान को वहां बैठकर असहज महसूस होने लगा। वहां बैठे सब लोग आपस में बात कर रहे थे और ईशान को नजरअंदाज, लेकिन माया के लिए ईशान खामोशी से वहां बैठा रहा। सबने खाना खाया और फिर माया के पापा ने कहा, माया, देवांश को अपना घर दिखाओ। जी डैड। कहते हुए माया ने एक नजर ईशान को देखा। वह समझ गई कि ईशान को यह सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस वक्त वह कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वह देवांश को घर दिखाने लगी। माया की बाकी दोस्त हॉल में पड़े सोफों पर आ बैठी और आपस में बात करने लगी। ईशान वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए घर से बाहर चला आया और लॉन में टहलने लगा। ईशान को माया के डैड से मिलकर अच्छा नहीं लगा। वह बस जल्द से जल्द यहां से जाना चाहता था, इसलिए वह बाहर ही घूमने लगा। घूमते हुए ईशान जैसे ही पलटा, देखा कि माया के डैड उसी के पास चले आ रहे हैं। उन्हें वहां देखकर ईशान रुक गया तो वे उसके सामने चले आए और कहा, तुम बाहर क्यों चले आए? ओह, शायद तुम्हें अपने स्टेटस का ख्याल आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अच्छे घर का लड़का हूं। आप मेरे बारे में गलत राय बनाना बंद करें। ईशान के चेहरे पर कठोर भाव थे। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। माया के पापा ने ईशान के कंधों पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए कहा। वे ईशान को लेकर लॉन में पड़ी कुर्सियों की तरफ चले आए और बैठने का इशारा किया। ईशान सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। माया के पापा वहीं खड़े कुछ देर उसे देखते रहे और फिर एकदम से गुस्सा होकर कहा, उठो यहां से। तुम्हारी औकात है मेरे सामने यहां बैठने की? मैंने कहा उठो। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 13। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।